बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ मुक़द्दस नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि ख़वातीन की शादी के हकूक़ के बारे में एक तहकीक से ये बात सामने आई कि लाहौर में 86% दुल्हन अपने निकाह नामे की शराइत पर बातचीत करने की अहल नहीं है, जबकि 85% का ख्याल है कि निकाह नामे में तलाक का हक ख़वातीन को सौंपे जाने से तलाक की शरह में इजाफा होगा, और 92% का ख्याल है कि बीवी को कफालत का हक और इसकी शोर की अतात से मशरूत है। ये एदाद शुमार मंगल को पंजाब में निकाह नामों की तशख़ीसी मुताला ख़वातीन के हकूक़ के जायज़ा को लॉन्च किए जाने पर सामने आए। ये मुताला मरकज़ बराए इंसानी हकूक़ ने मुसावी और कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के इश्तराक से किया था। इस मुताले में ख़वातीन की शादी के हकूक़ की हैसियत का जायज़ा लिया गया ताकि मौजूदा कानून साजी और इदारा जाती फ्रेमवर्क में मौजूद खला को बेहतर तौर पर समझा जा सके, जो पंजाब में ख़वातीन की शादी के हकूक़ तक रसाई और इन पर अमल दरामद में रुकावट का सबब बन रहा है। इस मुताले में 1100 निकाह नामों का जायज़ा लिया गया है। कसूर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से एक मरीज जाँ बहक हो गया। 55 साला शख्स रात एमरजेंसी में दाखिल हुआ था, जिसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। लवाहकीन का शदीद एहतजाज, जिस पर एमएस ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एमएस डॉक्टर फारूक की लवाहकीन से भी बदतमीज़ी और गाली गलोच, वीडियो बनाते हुए मीडिया नुमाइंदगान से भी डॉक्टर फारूक की बदतमीज़ी। सहीवाल में कस्बा नूरशाह और गिरदोनवा में जश्न आज़ादी के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सब्ज़ हिलाली परचम समेत बच्चों और बच्चियों के कौमी परचम वाले लिबास की फ़रोख्त भी अरूज पर है। कैप, ग्लासेस, चूड़ियाँ, रिंग, कैचर और इसी तरह मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त जारी है। जूं जूं जश्न आज़ादी करीब आ रहा है, बच्चों, बूढ़ों, जवानों में आज़ादी का जज्बा जोर पकड़ता जा रहा है। अगस्त का महीना शुरू होते ही मुल्क भर की तरह शहर सहीवाल कस्बा नूरशाह में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गलियां और बाजार रंग बिरंगी झंडियों और सब्ज़ हिलाली परचमों से सज गए। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बच्चों, नौजवानों और ख़वातीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। आज़ादी के जश्न को पहले से ज़्यादा शानदार अंदाज से मनाने के लिए लोगों ने माह अगस्त का आगाज़ होते ही जश्न आज़ादी मनाने के लिए गली, मोहल्लों और बाज़ारों में सजाए गए स्टॉल से खरीदारी शुरू कर दी। लोगों की बड़ी तादाद झंडे, झंडियाँ, बैजेस, सब्ज़ रंग की शर्ट्स और दीगर चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ हैं। मारूफ समाजी शख्सियत निजी रेस्टोरेंट के मैनेजर सलीम मसूद ने सऊदी अरब रियाज की सहाफ़ती बरादरी के एज़ाज़ में दावत शाइया का अहतमाम किया। तकरीब में रियाज शहर के सहाफ़ियों ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान सलीम मसूद का कहना था, मैं अपने आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए। सऊदी अरब में आप सब अपनी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तकरीबात को भरपूर तरीके से कवर करते हैं और हक और सच अपने कलम के ज़रिए अवाम तक पहुँचा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी कालम निगार मोहम्मद मुबशिर अनवार का कहना था, सलीम मसूद साहब ने हमेशा अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए तमाम सहाफ़ी बरादरी को एक जगह पर इकट्ठा किया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम अपने कलम के ज़रिए सच अपने लोगों तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा करें। तकरीब से इम्तियाज़ अहमद समेत दीगर ने भी ख्यालात का इजहार किया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में यौम आज़ादी की तकारीब का आगाज़ कर दिया गया। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में डायरेक्टोरेट ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर्स की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया है। 14 अगस्त तक जारी रहने वाले इस सिलसिले की पहली तकरीब मिली नगमों का एक मुकाबला था, जिसकी सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने की। मुकाबले में मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा ने हिस्सा लिया। तकरीब के आगाज़ में शुरका से खिताब करते हुए प्रोफेसर वाजिद ने कहा है कि हमें एक आज़ाद मुल्क में रहने पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। जिंदा कौमें कभी अपने मौसमों और आज़ादी की राह में दी जाने वाली कुर्बानियों को फरामोश नहीं करती। वाइस चांसलर ने तलबा को नसीहत की कि वो अपने अमाल और किरदार से ये साबित करें कि वो वाकई ही आज़ादी के मुस्तहिक हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अल्लामा इक़बाल का असल मुखातिब नौजवान था और वो नौजवान को हकीकी क़यादत के हकदार समझते थे। अब वक्त है कि नौजवान इस उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करें।
थाना कहुटा के इलाका छतराना में गाड़ी गहरी खाई में गिरने से 4 बच्चों समेत 11 अफराद शदीद जख्मी जबकि 2 खवातीन जाँ बहक। हादसा की इत्तला मिलते ही मकामी अफराद जाए हादसा पर पहुँच गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक गाड़ी खेरा से नारा जा रही थी, ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में जा गिरी। मजीद अहवाल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, थाना काहुटा के इलाके छतराना में लैंड रूरल गहरी खाई में गिरने से 4 बच्चों समेत 11 अफराद शदीद जख्मी जबकि 2 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू 112 ज़राए के मुताबिक नाला खैरा से नारा जा रही थी कि माइक मजार के करीब ब्रेक फेल होने से गहरी खाई में गिर गई, जिससे 11 अफराद शदीद जख्मी जबकि 2 खवातीन जाँ बहक। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद जाए हादसा पे पहुंच गए और अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को खाई से निकालकर बुनियादी मरकज से बियोर पहुंचाया। बुनियादी मरकज में जख्मियों के इलाज मुआलजा में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें जाए हादसा पे पहुंच गई और जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना। अगस्त के महीने के आगाज के साथ ही बाजार में सब्ज हिलारी परचमों की बहार ने बड़ों के साथ बच्चों की तवज्जो भी हासिल कर ली। जश्न आज़ादी के हवाले से सजाए गए खुसूसी स्टॉल्स पर इन दिनों हर उम्र के अफराद जमा रहते हैं। रहीम यार खान से मियां इरशाद अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रहीम यार खान में भी 14 अगस्त के हवाले से झंडियाँ, बैजेस, चूड़ियाँ, टोपियाँ और शर्ट्स की खरीदारी में मसरूफ़ नौजवान और बच्चे जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। पूरी तरीके से 14 अगस्त को मनाएंगे, एक महज़्ज़ब तरीके से परचम लेकर जाएंगे, हम लोग घर पे लगाएंगे, अपने झंडियाँ भी लगाएंगे और बैजेस वगैरह भी। महंगाई तो हर साल की तरह बढ़ती जा रही है, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन हम जैसे इंशाल्लाह हर साल की तरह 14 अगस्त मना रहे थे, इस साल भी इंशाल्लाह उससे ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मनाएंगे। जश्न आज़ादी के मौके पर हर शहरी अपने अपने अंदाज से वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। कोई घरों को सजा रहा है तो कोई पाकिस्तानी परचम के रंग से मुमालस मलबूसात पहनकर वतन से मोहब्बत का इजहार करता है। मियां इरशाद, A1 TV, रहीम यार खान। लोधरा में महकमा हेल्थ का एक अरसा बाद अताई क्लिनिक्स के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़। डिप्टी DHO डॉक्टर आसिफ ने टीम के हमरा मुख्तलिफ क्लिनिक्स, मैटरनिटी होम्स और प्राइवेट हस्पताल का विज़िट किया। सफाई सुथराई और नामुनासिब इंतज़ामात पर एक मैटरनिटी होम के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया। डिप्टी DHO के कहना है कि नॉन रजिस्टर्ड हस्पतालों से शहरी इलाज मुआवजा ना कराएं, ऐसे अनासर की हौसला शिकनी के लिए शहरी ताउन करें। क्रैकडाउन का आगाज़ किया है, बिला तफरीक जारी रहेगा। सजावल में बाईपास के करीब सुजुकी और ट्रैक्टर में तसादम हो गया। मौके पर एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। जाँ बहक और जख्मी नौजवान की लाश को सिविल अस्पताल सजावल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त मोहम्मद सदीक अवान और जख्मी होने की मोहम्मद मुजीब अवान के नाम से हुई। जाँ बहक और जख्मी दोनों भाई हैं। 27 साल मोहम्मद सदीक अवान की लाश को एम्बुलेंस के जरिए कराची बल्दिया टाउन मुंतकिल किया और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई। चीन ने पाकिस्तान में ट्रेन हादसे पर दुख का इजहार किया है। चीनी दफ्तर खारजा से जारी एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि चीन पाकिस्तान में पेश आने वाले ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार करता है। मज़ीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में पाकिस्तान में ट्रेन हादसे पर दुख का इजहार किया है। चीन के दफ्तर खारजा से जारी एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि चीन 6 अगस्त को पाकिस्तान में ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इजहार करता है। तर्जुमान ने बयान में मुतासरीन के अहल खाना और ज़ख्मियों से हमदर्दी का इजहार किया। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि चीन हादसे के नतीजे में होने वाले भारी जानी नुकसान पर गमज़दा है और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता है। चीन के मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अपनी खबरों में ट्रेन हादसे को कवरेज देते हुए बताया कि सूबा सिंध के ज़िला नवाबशाह में एक मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 30 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इससे कबल भी चीन ने पाकिस्तान में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात पर हमेशा हमदर्दी का इजहार किया है। चंद रोज़ कबल चीनी सदर शी जिनपिंग, चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली च्याओंग और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से अलग अलग बयानात में पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में खुदकुश बम धमाके पर पाकिस्तान की आला क़यादत से इजहार ताज़ियत किया गया था। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती के बारे में कहा जाता है कि ये वक्त और हालात के ताबे नहीं है, बल्कि ये दोस्ती हर आजमाइशी घड़ी पर पूरा उतरी है और मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ इजहार हमदर्दी और एक दूसरे का साथ देना इस दोस्ती का एक और खूबसूरत पहलू है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग।
भागत बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ शाह मोहम्मद भागत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि 6 अगस्त को लाड़काना में बिरादरी का इजलास हुआ जिसमें मनपसंद अफराद को मदऊ किया गया और इन्हीं अफराद पर मुश्तमिल तंजीम नौ तश्कील दी गई जिसका नाम सिंध भागत एसोसिएशन रखा गया। हम इस मनपसंद अफराद पर मुश्तमिल एसोसिएशन को हरगिज़ तस्लीम नहीं करते क्योंकि इस तंजीम में बिरादरी के अक्सर लोग शामिल नहीं हैं। उनका कहना था कि हमारे फ़र्कों की बिरादरी के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं जिनको भी नज़रअंदाज किया गया, लेकिन हम अब नौजवान पर मुश्तमिल एक तंजीम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम पाकिस्तान यंग भागत एसोसिएशन होगा। इस तंजीम में मेरिट की बुनियाद पर नौजवान को खिदमत करने का मौका दिया जाएगा। शाह मोहम्मद भागत का मजीद कहना था कि हम बगैर किसी रंग व नस्ल और ज़ात पात के अवामी खिदमत करेंगे और एक मुनज़्ज़म तरीके से एसोसिएशन को चलाएंगे। मुहैयर अज़रान व बिरादरी के तमाम अफराद से गुजारिश है कि हमारे इस कार्य खैर में हमारा साथ दें। मेन वजह तंजीम से लाताल्लुकी की ये है कि जब भी तंजीम की बुनियाद रखी जाती है तो उसमें सारी बरादरी को शामिल किया जाता है, जबकि ये जो तंजीम 6 अगस्त को लाड़काना आर्ट्स काउंसिल में रखी गई उसमें हमसे या हमारी बरादरी से तकरीबन बरादरी से किसी से मशवरा नहीं किया गया। लिहाजा इससे हमारी दिल आज़ारी हुई और हम ये चाहते हैं, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। सोहराब गोट टाउन के इलाके अयूब गोट मेन चौराहे पर वाटर बोर्ड इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बायस मेन चौक पर मेन लाइन की लीकेज को बंद करने के लिए खोदे गए पानी के गड्ढे को बंद न किया जा सका। वहां से गुजरने वाले शहरियों को किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आने का खतरा बढ़ गया। सोहराब गोट टाउन की इंतज़ामिया भी मेन गड्ढे को बंद करने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं कर सकी। शहरियों का कहना था कि वाटर बोर्ड इंतज़ामिया ने गुज़श्ता 6 माह गुजरने के बावजूद मेन अयूब गोट चौक में मेन लाइन की लीकेज को बंद करने के लिए 10 फीट से ज़्यादा चौड़ा गड्ढा खोदा था। पानी के अखराज को तो नहीं रोका जा सका बल्कि इस गड्ढे को भी खुला छोड़ दिया गया है। उनका कहना था कि इस गड्ढे पर कचरा गिरने से कई शहरी इस गड्ढे में गिर चुके हैं जिसे शहरियों ने बरवक्त निकाला है। चिन्योड़ पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिमान के कब्जे से 1 करोड़ 15 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 8 भैंस से गाय, 32 बकरे और दीगर माल मवेशी बरामद। मुलजिमान के कब्जे से मसरूका ट्रांसफार्मर, तारें, घरेलू सामान, मोटरसाइकिल, तलाई ज़ेवरात वगैरह बरामद। सिटी सर्कल पुलिस ने 67 लाख रुपए से ज़ायद लालियाँ सर्कल पुलिस ने 39 लाख रुपए से ज़ायद बवाना सर्कल पुलिस ने 10 लाख रुपए से ज़ायद बरामदगी की। DPO ने कहा है कि पुलिस ने डकैती, राजधानी चोरी के 70 से ज़ायद मुकदमात यकसू किए। DPO ने मसरूका माल बाज़ाब्ता माल मुदियान के हवाले किया। मुदियान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DPO ने कहा है कि लोगों की जान और माल की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। जुर्म की रोकथाम के लिए ज़िला में भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। आजकल इंसान का तकरीबन काम बिजली पर मुश्तमिल है। बिजली इंसान की ज़िंदगी में ख़ास किरदार अदा करती है। दादू शहर में लोड शेडिंग इंतहा की है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर खान मल्लाह से। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, दोनों मौसमों में दादू की आवाम मुश्किलात का शिकार हो जाती है। अभी यहाँ गर्मी का मौसम है, फिर भी बिजली और गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मज़ीद उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये आपने वो मसला उठाया है जो हर पाकिस्तान की दिल आज़ारी कर रहा है। खुसूसन हमारे दादू का हाल तो इधर ऐसा हो गया है, यहाँ चंद अशराफ लोग बोलते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, जो एक्सप्रेस फीडर के नाम पे उनकी लाइट 24 घंटे चल रही है, मगर जो यहाँ की गरीब आवाम है, दुकानदार, कारोबारी तबका तबाह हो गया है। 24 घंटों में से ऐसे समझो कि 18 घंटे लाइट दे रहे हैं, 6 घंटे जो चल रही है, उन 6 घंटों में भी मुसलसल ट्रिपिंग के नाम से बार बार बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं। ज़हनी अजियत में लोगों को मुब्तला कर दिया है। अभी ऐसे समझो कि एक ज़हनी अजियत के शिकार हम हो गए हैं। हम इधर चल रहे हैं रोड पे, मगर हमारा दिमाग उधर नहीं है, हम प्रेजेंट माइंड नहीं रहे, क्योंकि इन्होंने हाथ तरादू एक अपना ऐसा काम करके रखा है कि लोगों को ज़हनी मफलूज बना दो, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ है हमारे मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से हर चीज़ है, मगर अगर नहीं है तो वो दयानतदारी नहीं है। इन्हों के मन में, इन्हों के अंदर में गद्दारी है, झूठ है। क्या मुतालबा ये है कि अपने जेरेबान को देखो, मरना सबनू है, एक नहीं जगह है, ये जान छोड़ के जाना है, कब्र में जाना है। अल्लाह तबारक व तआला को क्या मुंह दिखाओगे? जानबूझ के जुल्म नहीं करो गरीब मिस्किनों पे। यहाँ पे मना बिजली है ही नहीं, यहाँ पे देते ही नहीं है बिजली हमारे मन सिंध में। यहाँ भी कोई सूरत नहीं है बिजली की, यहाँ पे कलाक भी बिजली नहीं देते हैं। लोड शेयरिंग साईं जाम थी आहे, राति में माना
बिजली आई 5 मिंट ॾिनऊं, वरी झटको ॾिनऊं, कलाक में 10-12 झटका ॾिनऊं। हाणे ईअं त न हूंदो आहे न बिजली। 2 घंटे देते हैं लाइट, 3 घंटे बंद करते हैं, 2 घंटे देते हैं, 4 घंटे लाइट बंद कर देते हैं। ये हमारे गवर्नमेंट की अपील है, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर दें। गरीब कहाँ जाएंगे? गरीब जो है ना, अमीर तबका जो है लाइटिंग उनके पास अपने सोलर सिस्टम है और बैटरियाँ वगैरह लगा दी है उन लोगों ने, और जो ये गरीब आवाम कहाँ जाए? बुरा हाल है, कोई पता नहीं है कि बिजली कहाँ जाती है। इधर जो है 1 घंटा लाइट होती है तो 4 घंटे लाइट गायब हो जाती है। बिल्कुल इधर का निज़ाम समझ नहीं आ रहा है, लाइट कहाँ जाती है। दोपहर को दुकानदारी का टाइम होता है, ग्राहक देखते लाइट नहीं है, वो वहाँ से चले जाते, बोला है तुम्हारे पास बत्ती ही नहीं है। इधर कोई भी हिसाब सीधा नहीं है। ट्रांसमीटर जल जाता है तो 8 दिन 10 दिन कोई पूछने नहीं आता है। जब इत्तेजाज करो, कोई चीज़ उठाओ, फिर जो है ना इधर जाके ट्रांसमीटर को ले जाते हैं, फिर 10 दिन उधर रखते हैं, फिर पूरा बनता ही नहीं है, इधर रखते हैं, फिर 2 दिन में जल जाता है, बोला ये ख़राब हो गया। फिर उसको सही बनाओ और लोड शेडिंग ख़त्म करो, ये कैसे ख़राब होगा? बिल्कुल इधर लाइट का निज़ाम बिल्कुल सही नहीं है। इनको जो है जो लाइट पे है ये चोरी करते हैं और लाइट जो है भेजते हैं किधर। लाइट हमारे पास सही है पर जो देने वाले हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। मैं उनको बोलूँगा कि प्लीज़ मेहरबानी करें, लोड शेडिंग पे देखें। इतनी गर्मी है, रात को बंदा जाता है, सो नहीं सकता है, समझ यहाँ काम थका होता है। छत पे जाओ तो छत पे हवा ही नहीं होता है, इतनी उमट होती है। हमें नहीं पता चल रहा ये दादू का निज़ाम कैसे चल रहा है। जिसको जो कर रहा है वो कर रहा है अपनी मर्जी में, बिल्कुल निज़ाम सही नहीं दादू का। आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उनका कहना है कि सख्त गर्मी में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो गई है। उन्होंने मुतालबा किया है कि लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि गर्मी आवाम सुख का सांस ले। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मंडी सादेगंज ताब मंचना आबाद रोड तबाहाल और टूट फूट का शिकार हो चुका है। सड़क की कई सालों से तामीर और मरम्मत का काम न होने की वजह से जगह जगह पर गड्ढे और गहरे खड्डे पड़ चुके हैं। ट्रैफिक का दबाव होने की वजह से आए दिन हादसा रुनुमा होने लगे हैं। मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक सड़क की खस्ताहाली की वजह से सफ़र इंतहाई गैर महफूज बन चुका है। अब तक हादसात में सैकड़ों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आवाम ने सब इंजीनियर, SDO और एक्सियन हाईवे से मज़कूरा सड़क का फौरी तौर पर काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। सफ़र को महफूज बनाने मंचनाबाद मंडी सादेगंज था मंचनाबाद तक काम मुकम्मल किया जाए। PDM का 1.5 साला दौरे हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस अरसे में हुकूमत ने अवाम को क्या रिलीफ दिया, देखते हैं स्क्रंट से नुमाइंदा GM लगारी की ये रिपोर्ट। का 1.5 साला दौरे हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस अरसे में PDM ने अवाम को क्या रिलीफ दिया या मुश्किलात में मज़ीद इजाफे का बायस बना। 1.5 साला दौरे हुकूमत में अवाम की क्या राय है, आइए जानते हैं आम आदमी से। पहली बात तो ये है कि जो PDM की हुकूमत थी वो चूचू का मुरब्बा थी, जो अवाम को कोई रिलीफ ना दे सकी, बल्कि IMF के कहने पे जाते जाते पेट्रोल भी बढ़ा गई। जो मनूस हुकूमत थी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आज इनसे जान छूटी। इतनी महंगाई कर दी है, कुछ नहीं किए किसी के लिए, कुछ क्या किए। सब लोग भूखे मर रहे हैं, सब लोग झोपड़ियों में बैठे हुए हैं, सबकी रोटी के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं है लोगों के पास। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया, सब गरीब लोग परेशान हैं। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है, आवाम परेशान रही है, आवाम ने अपने आप को फांसियाँ दे रही है। रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आवाम परेशान है। शोर बहुत मचा रहे थे कि भाई 55 रुपये किलो आटा, अभी 150 रुपये किलो आटा है। अभी जब 2 साल पहले 55 था, जब महंगा था, और अभी 155 हुआ है, अभी सस्ता हो गया है। तो ये PDM की मेहरबानी है, जो गरीब आवाम जो है ना जलालत का सामना कर रही है। PDM में आप कह रहे हैं कि हमें रिलीफ मिला, रिलीफ नहीं मिला, बल्कि हमें महंगाई का बोझ हमारे कंधों पे इतना डाल दिया कि हम जहाँ 3 वक्त की रोटी खाते थे वहाँ हम 2 वक्त की रोटी पर आ गए। जो 2 वक्त की रोटी खाते थे वो 1 वक्त की रोटी खा रहे। अब आप खुद बताएं कि पिछली हुकूमत जो थी उसके अंदर था अपने आटा 65 रुपये किलो, और आज देखें कि आटा किस बुलंदी पर पहुँच चुका है। कुछ भी नहीं दिया है, क्या देगी? धोखा दिया है, फ्रॉड दिया है, चीटिंग करी है, आवाम को मारा है उन्होंने। अभी हादसा देखा था ट्रेन का, ये दिया है इन्होंने, आखिरी गिफ्ट दिया है इन्होंने ये हमें।
मतलब तबाह और बर्बाद कर दिया, इतनी महंगाई कर दी है 1.5 साल की हुकूमत में। अगर आइंदा 5 साल करेंगे तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, मुल्क का सौदा कर देंगे। कारकर्दगी से जहां अवाम नाला नज़र आ रही है, वहीं हुकूमत से लगी बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं। कैमरामैन टीम के हमरा GM लगारी, A1 TV, सकरंड। डिप्टी कमिश्नर बटग्राम की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बटग्राम अब्दुलसलाम का वापटा और लोकल पुलिस के हमरा कुंडा माफिया और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। गांव अजमीरा दर्जनों कुंडों टेम्पर मीटर को हटाते हुए बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान रमानी से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर बडग्राम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बडग्राम ने इस वक्त गांव अजमेरा में जो है बिजली चोरों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जो है वो क्रैकडाउन किया है। इसमें जो है मुख्तलिफ अफराद जो है इन पर मुकदमात भी जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं, क्योंकि बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है असिस्टेंट कमिश्नर बड़े अरसे से जो है वो मुसलसल क्रैकडाउन कर रहे हैं। लेकिन बाज़ अफराद ऐसे हैं जो बाज़ नहीं आ रहे हैं, उनके जो है वो मीटर्स भी उतार लिए गए हैं और जो सैकड़ों गज तार भी जो है वो भी बरामद कर ली गई है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि किसी भी दबाव में ना आकर जो है वो मुसलसल जो है वो कार्रवाइयाँ वो जारी रहेंगी और डिप्टी कमिश्नर की सख्त हिदायत हैं कि बिजली चोरी रोकने के लिए जो है वो किसी भी कार्रवाई से जो है वो दरेग नहीं किया जाएगा। जी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी से मुंसलिक सिंध के 4 अजला दादू, नुशैर अफरोज़, सांगड़ और शहीद बेनज़ीर आबाद के 36 बॉयज़ और गर्ल्स डिग्री कॉलेजेस के BA, BSc, BCom, MA और MCom के सालाना इम्तिहानात 16 अगस्त 2023 से शुरू होंगे। इसी हवाले से टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। मज़कूरा अजला के बॉयज़ और गर्ल्स डिग्री कॉलेजों में कायम 31 इम्तिहानी मराकज़ के हर ब्लॉक में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। काशिफ नूरानी, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जलबानी की खुसूसी हदायत पर इम्तिहानी मराकज़ की निगरानी के लिए मुख्तलिफ विजिलेंस कमेटियाँ भी तश्कील दी गई हैं, जबकि 16 अगस्त से 8 सितंबर तक इम्तिहानी मराकज़ के इर्द गिर्द दफ़ा 144 भी नाफिज रहेगी। अच्छी कारकर्दगी और प्रमोशन हासिल करने वाले अफसरान के एजाज़ में घमंडपुर की रिहायशियों की जानिब से दावत अशरिया का एहतमाम किया गया। SHO चौधरी शहजाद इशफाक अपनी पुलिस टीम के हमरा पहुंचे तो अहले इलाका ने फूलों की माला पहनाकर इस्तकबाल किया। मज़ीद तफसीलात M साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, मिंचनाबाद का इलाका थाना घमंडपुर की हदूद में बेहतर कारकर्दगी और प्रमोट होने वाले पंजाब पुलिस अफसरान के एजाज़ में एक मकामी होटल में समाजी अहले इलाका की जानिब से जो है दावत अशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें पंजाब पुलिस के SHO थाना घमंडपुर चौधरी शहजाद इशफाक, सब इंस्पेक्टर इब्रार, सब इंस्पेक्टर खीज़र, ASI काशिफ शाह, हेड कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल भद्रो, आदिल मंशा, कांस्टेबल वसीम जम्मू, काशिफ भल्लूका और अब्दुल स्तार ने अपनी टीम के हमरा शिरकत की। दावत इशाइया काशिफ महमूद जोया की जानिब से किया गया। दावत तकरीब सदाबहार रेस्टोरेंट में मुनक़िद की गई, जिसमें इलाका की तमाम सियासी, समाजी शख्सियात, फलाई और कारोबारी मीडिया लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अहले इलाका में मियाँ एहसान बोदला, मियाँ शहबाज जोया, मियाँ मजीब पाशा और इन्होंने दबंग अफसरान को फूलों की माला पहनाकर वेलकम किया। इस मौका पर मीडिया से बातचीत करते हुए अफसरान का कहना था कि जो इज़्ज़त प्यार हमें इस इलाका ने दी हम कभी नहीं भूल सकते। इनकी इज़्ज़त अफजाई से हमारे मज़ीद जज्बे बुलंद हुए हैं। जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया गया है और रफू चक्कर हो जाए, किसी को कोई राहत नहीं दी जाएगी। IG पंजाब, DPO बहावलनगर और RPO बहावलपुर के विजन के मुताबिक तमाम तर जुराइम पेशा अफराद को किसी भी राहत के मुस्तहिक नहीं होंगे। यहाँ पर इन्होंने अहले इलाका से खिताब किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया है और इस इलाका में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखना हमारी अवलीन तरजीह होगी। इस्लामाबाद में सदाकत रियल डील मार्केटिंग ऑफिस में फूलों की बहार आ गई। सदाकत रियल डील मार्केटिंग ने कामयाबी के 6 माह अबूर कर लिए। 6 माह बाद सदाकत रियल डील मार्केटिंग अलीपुर बैंक स्टॉप ऑफिस में अजीमुशान तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों में फूलों की पत्तियां निशावर की गईं और हार पहनाए गए। शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर स्टाफ में मोटरसाइकिल तकसीम किए गए। सदाकत रियल डील मार्केटिंग के CEO नज़ाकत अब्बासी और यूथ कोऑर्डिनेटर PMLN कोहूटा, चेयरमैन यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन, सरपरस्त आला मैनेजिंग डायरेक्टर अनवर कयूम अब्बासी की ज़ेर सरपरस्ती सदाकत
صداقت ریئل ڈیل مارکیٹنگ کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ صداقت ریئل ڈیل مارکیٹنگ آفس میں پھولوں کی بہار آ گئی۔ صداقت ریئل ڈیل مارکیٹنگ نے کامیابی کے 6 ماہ عبور کر لیے۔ 6 ماہ بعد صداقت ریئل ڈیل مارکیٹنگ علی پور بینک سٹاپ آفس میں عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر آنے والے معزز مہمانوں میں پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی اور ہار پہنائے گئے۔ شاندار کارکردگی کی بنیاد پر سٹاف میں موٹر سائیکل بھی تقسیم کیے گئے۔ صداقت ریئل ڈیل مارکیٹنگ کے سی ای او نزاکت عباسی اور یوتھ کوآرڈینیٹر پی ایم ایل این کوٹا، چیئرمین یونائیٹڈ یوتھ آرگنائزیشن، سرپرست اعلیٰ مینجمنٹ ڈائریکٹر انور قیوم عباسی کی زیر سرپرستی صداقت ریئل ڈیل مارکیٹنگ کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس موقع پر سابق ایم این اے ڈاکٹر فضل چودھری کے بانجے، پریزیڈنٹ یوتھ ونگ اسلام آباد چودھری یاسر، پاکستان مسلم لیگ نون کرنل ضمیر، چیئرمین آزاد امیدوار یو سی علی پور، سی او علی اصغر خان۔ ان کا کہنا تھا کہ سی ای او نزاکت عباسی اور انور قیوم عباسی کی دن رات کی محنت سے، ان کی پوری ٹیم کی شب و روز محنت سے صداقت ریئل ڈیل مارکیٹنگ نے ضرورت مند عوام کی مدد کا بیڑا اٹھا لیا۔ بہت کم عرصے میں ایک ابھرتا نام صداقت ریئل ڈیل مارکیٹنگ اپنی مثال آپ ہے۔ تقریباً 6 ماہ کے عرصے میں بہترین کارکردگی کی بنیاد پر اسلام آباد کے بڑے ناموں میں شامل ہو گیا۔ ہماری پوری ٹیم حق و سچ پر یقین رکھتی ہے۔ اس کے بعد کھانے کا بھی بہترین انتظام کیا گیا۔ بوانا میں نائب تحصیلدار چودھری محمد اشرف ریٹائرڈ ہو گئے۔ انجمن پٹواریان کی جانب سے ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گوندل سمیت ریونیو عملہ پٹواریان نے شرکت کی۔ چودھری محمد اشرف کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور گلدستے بھی پیش کیے گئے۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر طارق محمود گوندل کا کہنا ہے کہ چودھری محمد اشرف نے اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیے ہیں۔ یہ ہماری جو تقریب ہے، آج ہمارے نائب تحصیلدار اشرف وہ ریٹائر ہوئے ہیں اپنی سروس مکمل کر کے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے سروس کر کے لوگوں کی خدمت کی، ڈیوٹیاں کی۔ ہم نے بہت ساری نوکری اکٹھے بھی کی اور بڑے مشکل ٹاسک ہمیں ملے، ہم نے وہ کیے، اکٹھے بھی کیے۔ الحمدللہ یہ آج جا رہا ہے ہماری اپنی سروس مکمل کر کے تمام لوگوں نے جانا ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ خیر خیریت سے رہے، اپنے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔